ऑलराइट। ओके, हेलो एवरीवन, आई एम सी एस सौम्या कटारिया, जो आप लोगों के पास आई है ये वीडियो लेकर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आईसीएसआई ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 2020। 2020 वैसे भी 2020 काफी खराब सा चल रहा है और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ने हमारी और दिमाग खराब कर रखा है, राइट। तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ इसके क्लैरिफिकेशन लेकर। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं और दो ये जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था वो करीब फरवरी में आया था, सो इट हैज बीन ऑलमोस्ट अराउंड 6-8 months, but still students are facing a lot of issues and lot of doubts, so that is why I am here to tell you कि इसमें क्या क्या एग्जैक्टली है, आप लोगों पर क्या एप्लीकेबल है। आप चाहे कोई भी अटेम्प्ट किए हो, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में भी कोई भी अटेम्प्ट हो, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि आप पर क्या एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अभी हम बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ओल्ड है और कौन सा न्यू है। और अभी जो हमारी सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, जो अभी हमारी एग्जाम पोस्टपोन हुई है, दैट इज कैंसिल हुई है, जून अटेम्प्ट हमारा जो दिसंबर 20 के साथ मर्ज हो गया है, तो इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, तो हम सारी की सारी चीजें एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि ओल्ड स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस, ओल्ड स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। ओल्ड स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, जो बोलता था कि अगर आप लोगों ने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है तो आप 36 मंथ की ट्रेनिंग कर सकते हो। भाई छोटे छोटे बच्चे हो, फाउंडेशन के बाद भी हमें आर्टिकलशिप करनी है तो आप 36 महीने की कर सकते थे। अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है तो आप 24 मंथ की कर सकते थे, ठीक है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया तो फिर आप 24 महीने, दैट इज अराउंड 2 years आप कर सकते थे। और अगर आपने प्रोफेशनल क्लियर कर लिया और उसके बाद अब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 12 मंथ की कर सकते थे, ठीक है ना। आर्टिकलशिप के साथ साथ आपके पास एक ऑप्शन था ईडीपी का। किसका ऑप्शन था गाइस? ईडीपी का। ईडीपी बेसिकली आप लोगों को करनी होती है 15 डेज की। ये 15 डेज की जो ईडीपी है वो 2 + 3 + 5 + 5 ऐसे टोटल 15 डेज में वो बटी हुई है। मतलब 2 दिन की ईडीपी अलग होगी, फिर 3 दिन की अलग होगी, फिर 5 डेज की अलग होगी और फिर 5 डेज की अलग होगी। ऐसे करके आपको आपकी 15 दिन कंप्लीट करना है। तो अगर आपने 2 दिन की कंप्लीट कर ली है तो अब आप वापस से 2 दिन की नहीं कर सकते, आपको 3 दिन वाली करनी है। वो कर ली, फिर आप 5 दिन वाली करोगे और ये आपस में आप इसको शफल कर सकते हो। मतलब पहले 5 दिन की भी कर सकते हो, फिर आप 2 दिन की कर लो, फिर ये 5 दिन की कर लो, फिर आप ये 3 दिन की, तो सब टू यू। ये सब खत्म होने के बाद मतलब आपको प्रोफेशनल भी क्लियर हो गया, आपकी आर्टिकलशिप भी हो गई, आपकी ईडीपी भी हो गई। ये सब करने के बाद अब अगर कुछ बचता है वो है डिग्री लेना। और डिग्री लेने के पहले आपको एक और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मेरी जान, जिसको हम बोलते हैं एमएसओपी, जो होगी 15 डेज की। कितने दिन की होगी? 15 डेज की। अब मैम ये एमएसओपी कौन कंडक्ट करवाता है? एमएसओपी जो है वो आईसीएसआई ही करवाता है, मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो 15 दिन की होती है। और आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेसिडेंशियल एमएसओपी कर लो। रेसिडेंशियल जो है वो एक सीसीजीआरटी करके एक इंस्टीट्यूशन है जिसका आईसीएसआई के साथ टाई अप है और वो ये रेसिडेंशियल एमएसओपी करवाता है। तो पूरी इंडिया में एक ही जगह रेसिडेंशियल एमएसओपी होती है, वो सीसीजीआरटी करवाता है बॉम्बे में, बेलापुर में, ठीक है ना। अगर आपको डे बोर्डिंग वाली करनी है तो आप आईसीएसआई की जो भी चैप्टर ऑफिस पे जब भी कंडक्ट हो रही है आप वो एमएसओपी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पे कि वो क्या है, फिर हम समझेंगे किस पर क्या एप्लीकेबल है। न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है, मतलब एग्जीक्यूटिव के पहले का पूरा पार्ट छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव के पहले आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है उसके बाद आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। कितने मंथ्स की? 21, नॉट 24। 21 मंथ्स की आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? मतलब एग्जीक्यूटिव खत्म होने के बाद अब अगर तुम चाहो कि मैम अब हमने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है और अभी हमें सबसे पहले प्रोफेशनल क्लियर करना है, उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे, क्या आप ये कर सकते हो? यस, कर सकते हो। क्या आप प्रोफेशनल के पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो? कर सकते हो। क्या आप एग्जीक्यूटिव के पहले कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर होना। एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया उसके बाद आप कभी भी ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस बीच में आपको प्रोफेशनल देना है या प्रोफेशनल भी दे सकते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब इसके साथ साथ आपको ईडीपी करनी है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ईडीपी वैसे तो 1 महीने की है, कितने टाइम की है? 1 महीने की है, लेकिन उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 15 डेज की वर्चुअल और एक 15 डेज की फिजिकल।
वर्चुअल जो होगी वो ऑनलाइन आपको अटेंड करनी पड़ेगी, जिसका नाम होगा EEDP। क्या नाम होगा गाइस? EEDP, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक EDP। और वो करने के साथ साथ आपको एक फिजिकली EDP भी अटेंड करनी पड़ेगी, मतलब इन पर्सन आपको अटेंड करनी पड़ेगी। और वो EDP आप कहां कर सकते हो? चैप्टर ऑफिस पे। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि चैप्टर ऑफिस EDP कंडक्ट करेगा? आपको मेल आएगा कि नहीं? आपको मेल आएगा, सोशल मीडिया हैंडल पे होगा, ICSI की वेबसाइट पर तो होगा ही, तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई वर्चुअल EDP भी कंडक्ट की जा रही है या फिजिकल EDP भी कंडक्ट की जा रही है। क्लियर है सबको? और जैसा हमारा ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में MSOP था, वैसा ही हमारे पास यहाँ पर क्या है? CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका 1 से 2 महीने का होगा। मतलब क्लैरिटी नहीं कि 1 महीने का ही होगा क्या, क्लैरिटी नहीं 2 महीने का ही होगा क्या, 1.5 मंथ का ही होगा क्या, ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। 1 से 2 महीने की ये CLDP हो सकती है। और मैम ये रेसिडेंशियल ही होती है। ये कैसी होती है? ये रेसिडेंशियल ही होती है। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चैप्टर ऑफिस में सुबह जाओ और शाम तक अटेंड करके आ जाओ। ये आपको रेसिडेंशियल मतलब वहां पर जाकर रहना पड़ेगा, सामान बोरा बिस्तर बांध के आप वहां जाओगे, वहां रहोगे, वहां बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करोगे। वो आपकी 1 से 2 महीने की रहने वाली है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? अच्छा मैम ये CLDP कब होगी? क्योंकि एक्साइटमेंट तो आई है। CLDP में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तक तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की आर्टिकलशिप और EDP स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी जितने भी बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर कर रहे हैं, वो बच्चे अब अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। तो वो 2 साल तक अपनी आर्टिकलशिप मतलब 21 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे, EDP कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पहली CLDP की बैच बनेगी। तो अभी CLDP में काफी टाइम है। तो देयर इज नो क्लैरिटी कि CLDP कहां पर होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं पता है। चलो अब हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी, किस पर क्या एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने जून 2019 में अपना क्या क्लियर किया है? एग्जीक्यूटिव। पिछले साल जून में अगर आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, इसका मतलब इस साल जून में आपका प्रोफेशनल अटेम्प्ट आ रहा था, अभी आप भूल जाओ कि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब जून 20 में आपका प्रोफेशनल का अटेम्प्ट हो गया। अगर प्रोफेशनल का अटेम्प्ट हो गया, इसका मतलब रिजल्ट कब आएगा गाइस? रिजल्ट इमीडिएटली आता है क्या? नहीं। रिजल्ट कब आता है? 25 अगस्त तक। कब आता है गाइस? 25 अगस्त तक। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप 3 अगस्त के आपकी डेडलाइन दी हुई है। किसकी डेडलाइन दी हुई है? 3 अगस्त 2020 की डेडलाइन दी हुई है। 3 अगस्त के पहले अगर आप चाहो कि आपको ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में स्टार्ट करना है, तो आप ओल्ड में कर सकते हो। कब कर सकते हो? 3rd के पहले। और अगर आप ओल्ड स्ट्रक्चर में नहीं स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप न्यू में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। कब? 3rd अगस्त के बाद। अब मैम कौन सा करना चाहिए? मेरी बात मानो ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जून 19 में आपने क्या क्लियर किया? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के बाद ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हम देखें तो कितना करना पड़ेगा? 24 मंथ्स। ठीक है, तो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जाओगे तो भी आपको 24 मंथ की करनी है, और न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जाओगे तो भी आपको 24 मंथ की करनी है। तो डिफरेंस तो आपको कुछ नहीं पड़ रहा है। तो बेटर कि आप सीधे सीधे न्यू में चले जाओ। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 3rd अगस्त तक वेट करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने जून 19 में आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जाना है तो आपको 3rd अगस्त के पहले अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी भी मौका है। और अगर आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जाना है तो फिर आप 3rd के बाद स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि मैम 3rd अगस्त की डेट पक्का है क्या, कंफर्म है क्या? क्योंकि अभी एग्जाम तो कैंसिल हो चुकी है, तो ये डेट आगे बढ़ेगी क्या? देखो गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल अजम्पशन ये है कि आगे बढ़ सकती है, बट ICSI ने अभी कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। तो आप कुछ भी अपने दिमाग में मत मानो कि 3rd से आगे डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अभी के लिए एज ऑन टुडे हमें डेट क्या पता है? 3rd अगस्त। हमें डिसीजन उस हिसाब से ही लेना पड़ेगा। अगर आप 1 अगस्त को, 2 अगस्त को भी अगर आप अपनी ट्रेनिंग को रजिस्टर करते हो तो आप ओल्ड स्ट्रक्चर में माने जाओगे, और अगर आप उसके बाद रजिस्टर करते हो तो आप न्यू में माने जाओगे। कौन से बच्चों की बात कर रही हूं मैं? जिन्होंने जून 19 में क्लियर किया।
सिमिलरली जिन बच्चों ने दिसंबर 2019 में क्लियर किया, किसमें किया, दिसंबर 2019 में, उनके पास भी ऑप्शन है, उनके पास क्या ऑप्शन है गाइस, कि वो भी अगर चाहे तो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, अगर वो अपनी ट्रेनिंग रजिस्टर कब करवा ले, 3 अगस्त के पहले। द डेट में एक्सटेंडेड आगे बढ़ सकती है, क्लैरिटी नहीं है। और अगर वो चाहे कि नहीं यार अभी पहले हम अपना प्रोफेशनल कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे, तो आपका अटेम्प्ट बेसिकली कब आ रहा है गाइस, दिसंबर 2020 में आ रहा है। तो ऐसे केस में आपके पास 3 अगस्त तक के लिमिट है, 3 अगस्त के पहले स्टार्ट करोगे तो भी आपको 24 मंथ्स की देनी है, 3 अगस्त के बाद स्टार्ट करोगे इसका मतलब हम न्यू में आ गए हो तो भी आपको 24 मंथ्स की ही देनी है। तो बात तो आपको एक ही पड़ेगी। अब हम आते हैं वो स्टूडेंट्स की जो एग्जीक्यूटिव जून 20 में क्लियर करने वाले थे। अब देखो जून 20 में तो एग्जाम वैसे भी नहीं हो रही है, तो वो कहां पर मर्ज हो रही है, दिसंबर 20 में। तो आप पर तो सीधे सीधे क्या एप्लीकेबल है, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद करके आपको पहले एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, जिसका रिजल्ट अब आपका आएगा फरवरी में, 25 फरवरी को, और उसके बाद अब आप क्या स्टार्ट कर पाओगे, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाओगे। तो आई होप ये एग्जीक्यूटिव के तीनों का क्लियर हो चुका है। जून 19 हो, अगर आपने पिछले साल जून 19 में क्लियर किया हो या दिसंबर 19 में क्लियर किया हो, इन बोथ द केसेस अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है और अब आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 3 अगस्त के पहले कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर आप न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जब मन करे तब जा सकते हो। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। और अगर आपने अभी जून 20 में एग्जाम क्लियर करने वाले थे एग्जीक्यूटिव की, जो अब मर्ज हो चुके दिसंबर में, तो आप पर सीधे सीधे न्यू ही एप्लीकेबल है, राइट। अभी हम देखते हैं प्रोफेशनल अगर आपने पिछले साल जून 2019 में क्लियर किया था तो आप पर क्या एप्लीकेबल है, ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। क्या एप्लीकेबल है गाइस, ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा, आपको आर्टिकलशिप ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में भी कब स्टार्ट करनी है, 3rd के पहले। अगर आपने पिछले जून 2019 में क्लियर कर लिया है प्रोफेशनल और अभी तक आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं की है, तो फिर आपके ऊपर भी क्या लिमिट है, 3rd अगस्त की। सिमिलरली अगर आपने पिछले साल दिसंबर 2019 में अपना अटेम्प्ट दिया और इस साल 25 फरवरी को आपका रिजल्ट आया और भगवान की दया से आप सीएस बन चुके हो, भगवान की दया से आपकी मेहनत से आप सीएस बन चुके हो, तो ऐसे में आप पर ओल्ड स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको ओल्ड स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, पर वो भी 3 अगस्त के पहले तक आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी रहेगी। अगर आपने अभी तक भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है तो फिर आप पर सीधे सीधे न्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनका प्रोफेशनल जून 20 में मर्ज हो रहा है, किसके साथ, दिसंबर 20 के साथ। मतलब वो उनकी एग्जाम, मतलब वो क्लियर कब कर रहे हैं, प्रोफेशनल जून 20 में। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो है उन पर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, या तो ओल्ड या फिर न्यू। तो देखा जाए ये वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने जून 19 में क्या क्लियर किया था, एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था। वो बच्चे हैं जिन्होंने जून 19 में एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था, उनके पास तो क्या ऑप्शन था, ओल्ड और न्यू का था कि नहीं था। तो ऐसे केस में उन पर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा गाइस, उन पर ओल्ड या न्यू, जैसी आपकी इच्छा है। आप 3rd अगस्त के पहले स्टार्ट करोगे तो ओल्ड, उसके बाद स्टार्ट करोगे तो न्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये आपका एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है या नहीं। एज ऑन टुडे आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर है या नहीं। अगर आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर है तो फिर आपको ये देखना है कि आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर कब हुआ था। अगर दिसंबर तक हो चुका है क्लियर तो फिर आप पर ओल्ड या न्यू का ऑप्शन है। ध्यान रखना कि ओल्ड लो या न्यू लो, आपको ट्रेनिंग अल्टीमेटली उतने ही टाइम की करनी पड़ेगी। ओल्ड में भी एग्जीक्यूटिव के बाद 24 मंथ्स की है और न्यू में भी एग्जीक्यूटिव के बाद 21 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स की ट्रेनिंग, तो 24 मंथ्स की हो गई। टेक्निकली ओल्ड में थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ओल्ड में आर्टिकलशिप भी 24 मंथ्स की है, उसके बाद 15 डेज की ईडीपी अलग और एमएसओपी 15 डेज की। ठीक है, तो इसमें करीब देखा जाए तो 24 प्लस 125 मंथ्स हो जाता है। और इसमें अगर न्यू में देखा जाए तो 24 मंथ्स में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो 1 महीना कहीं ना कहीं सेव हो रहा है न्यू स्ट्रक्चर में। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो ऑन व्हाट ऑन
आर्टिकलशिप ऑन ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज 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 कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल सॉल्व ईच वन ऑफ योर क्वेरीज ऑन लाइव चैट। मैं आप लोगों को सबको जवाब दूंगी, तो आपकी जो भी क्वेरीज है आप लोग मुझे पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो आपको डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू योर विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स, डीमोटिवेशन एटसेट्रा, यू कैन ऑलवेज 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 कॉन्टैक्ट मी, राइट? सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।